हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी में। अगला सेशन जो हम लोग का रहेगा वो ज्योति जवाहर का रहेगा। अभी तक हम लोगों ने हिंदी में टोटल 4 क्वेश्चन जो लिखने वाला होता है हम लोगों ने हल कर लिया। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से हम लोगों ने हल कर लिया है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने कौन कौन सा हल किया है। एक तो हमने हिंदी में गद्य हल किया 6 नंबर का। ठीक है, फिर हिंदी में हमने पद्य हल करना सीखा कि कैसे करना है, ये 6 नंबर। फिर संस्कृत का गद्य होता है 5 नंबर का, फिर संस्कृत का भी पद्य होता है 5 नंबर का। ठीक, हिंदी के गद्य पद्य 6-6 नंबर के होते हैं, संस्कृत के गद्य पद्य 5-5 नंबर के होते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 6-6 12 और 10 22 नंबर। यानी ये टोटल हमने कितना पढ़ लिया है, 22 नंबर का। क्लियर है। अच्छा एक बात और, मैंने आप सभी लोगों को एक बात और बताया था, श्लोक याद कर लीजिएगा जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें श्लोक आपका कितने का था, 2 नंबर का था। तो ये टोटल कितना हो गया आपका, 24 नंबर। ठीक, अगर आपने इतना देखा है तो 24 नंबर आपका तो फिक्स है। ठीक, इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं 5वां जो क्वेश्चन हमारा होगा, जो 5वें नंबर पर आता है लिखने वाला। और मैं आपको बता दूं कि ये फिक्स है, ये हर बार आपका फिक्स होता है, ज्योति जवाहर। आपने नाम सुना होगा। हाँ, अगर आप लोग इस जिले से नहीं तो कुछ जिलों में चेंज होता है, किसी में कर्ण का चरित्र चित्रण है, किसी में कुछ और है। तो ये जो मिर्जापुर जिला है यहाँ पे आपका क्या है, ज्योति जवाहर। हाँ, और कुछ जिले हैं जिसमें ज्योति जवाहर आता है। ठीक है ना, तो आप लोग जब किताब देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि कौन सा किस जिला का है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको ज्योति जवाहर पूरा। ठीक, फिक्स है, 100% आएगा। ध्यान दीजिए, एकदम अच्छे से पढ़िएगा और एक एक बात आपको याद करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए ये भी देख लिया जाए कि ये किन किन जिलों में आता है। देखिए मिर्जापुर जिले में आता है, प्रतापगढ़ जिले में आता है, कानपुर में, ललितपुर जिले में, रामपुर और गोंडा, ये 6 जिलों में आपका आता है। ये लिखा गया है किताब में। ठीक है ना, ये फिक्स है कि इन जिलों में आएगा और हर बार आता है। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप कैसे लिखेंगे, सोचिए 3 नंबर आपका चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते ही करना कैसे इसको। ये ज्योति जवाहर इसका नाम है, ज्योति जवाहर खंड काव्य से लिया गया है। इसमें पूरी बात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में हुई है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखना है। सबसे पहले आप क्या करना है, ये जो 3 लाइन आपको दिख रहा है ना नीला वाला, आपको ये 3 लाइनें रट लेना है, पहला काम। ठीक है ना, उसको जरूर रट लीजिएगा। एक बार मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, सुनिए। लिखा कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ये बात तो मैंने आपको बता भी दिया। ठीक, दूसरा बात, नेहरू जी को खंड काव्य में युगावतार लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मतलब उनको हीरो बनाया गया है। लोकनायक मतलब जनता का हीरो। ठीक है ना, तो ये लोकनायक बनाया गया है उनको और प्रस्तुत किया गया है। इनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। बस इतना सा बात आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आपका समझ लीजिए छपा हुआ है। पेपर में क्या लिखा रहेगा, कहेगा कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे दिखाई देगा, क्वेश्चन देख लीजिए, यही क्वेश्चन है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, और जो आपको ये एक्स्ट्रा दिख रहा है क्वेश्चन, ये सब आपको नहीं करना है। आपको उसमें देखना है कौन सा प्रश्न आपका ज्योति जवाहर वाला है, वही करना है, या जो आपके जिले में आता है वही वाला करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो ये हो गया आपका, ये 3 लाइन आपने याद कर लिया, मैं मान लेता हूं आपने याद कर लिया। ठीक, अब इसके बाद जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उसको लिखना पड़ेगा। समझ रहे, कम से कम 2 पेज आपको लिखना पड़ेगा। कैसे, सुनिए। लोकनायक, सर्वप्रिय लोकनायक, पहली हेडिंग हो गई। दूसरा हेडिंग है विश्व शांति के पक्ष पोषक। तीसरा हेडिंग है आपका नव राष्ट्र के निर्माता। और चौथी हेडिंग आपकी रहेगी देशभक्त और स्वतंत्रता स्वाधीनता सेनानी। अब इसको समझिएगा, सुनिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन हेडिंग्स को आपको याद कर लेना है। ठीक, मान लिया कि आपको याद हो गया हेडिंग, लेकिन क्या हेडिंग ही केवल लिखना है, नहीं, हेडिंग के अंदर भी कुछ लिखना है। जैसे ये पहला हेडिंग आप जब डाल लेंगे तो इसके अंदर आपको 3-4 लाइनें, कम से कम 4 लाइन 5 लाइन, जो आपकी कैपेसिटी है, जितना आप याद कर सकते हैं आप लिखिए जरूर। ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना है, 4 लाइन कम से कम। ठीक है, इसका हो गया विश्व शांति के पक्ष पोषक, इसमें भी 2-3 लाइन 4 लाइन, इसमें भी 2-3 लाइन 4 लाइन। इस तरह से आपको हर हेडिंग्स में 4 लाइन 3 लाइन 5 लाइन लिखना पड़ेगा। हाँ, लिखा कैसे जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको सिंपली बताता हूँ कैसे आप बना के लिख सकते हैं, फिर दूसरी बार मैं बताता हूँ आपको कि कैसे प्रोफेशनली, मतलब जैसे लिखा जाएगा, मैं बुक से उसको वर्ड्स को लेकर के लिख के आपको बता दूंगा। ठीक है ना, चलिए सुनिए। तो सर्वप्रिय लोकनायक, जैसा कि ये लिखा है, जैसा ये हेडिंग है, सर्वप्रिय लोकनायक, सर्व माने सभी के, प्रिय माने प्यारे, लोकनायक माने हीरो, लोकनायक।
जनता के हीरो। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू एक सर्वप्रिय लोक नायक थे। ठीक है ना, समझ में आया बात, या हैं, वैसे भी अभी भी हैं, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे वो। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं अपने से। कहने का मतलब कि एक हेडिंग से आपका एक लाइन तैयार हो जाना चाहिए। बात को समझ रहे हैं ना आप, एक हेडिंग से एक लाइन पक्का आपका तैयार होगा, बस बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक, सर्वप्रिय लोकनायक का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हम सभी के सर्वप्रिय लोकनायक हैं। ठीक है ना, या थे भी चलेगा क्योंकि है नहीं ना, लेकिन वो तो अभी भी वर्तमान में तो हमारे सर्वप्रिय लोकनायक तो हैं ही। ठीक है, चलिए, उनको तो हीरो तो हम लोग मानते ही हैं। अब दूसरा, मान लीजिए इसी में दूसरा लाइन अगर बनाना हुआ तो क्या बना सकते हैं आप ये बना सकते हैं कि सभी जनता उनसे बहुत या अथाह प्रेम करती थी और वह भी जनता से बहुत प्रेम करते थे। देखिए बन रहा है नहीं लाइन, ये मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली कैसे बना सकते हैं आप तुरंत। ठीक है, अभी मैं आपको लिख के भी बताऊंगा बोर्ड पर कि कौन कौन सी लाइन फिक्स है जो बुक में से मैं लाइन को लूंगा। ठीक है ना, पहले सुन लीजिए मेरी बात को। ये हो गया, और इसमें आप क्या लिख सकते हैं, आप और ये लिख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जनता के लिए बहुत सारे अच्छे कार्य किए। ये भी तो हो सकता है, अपने से हम बना रहे हैं। ठीक, चलिए मान लिया इतना आपने लिखा, उसके बाद आप जो जो बना सके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी अच्छी बातें जो हो सके। अब दूसरा हेडिंग में आइए, विश्व शांति के पक्ष पोषक। अब इसमें हम क्या डालें, तो विश्व शांति, जैसा कि इसका नाम ही पता चल रहा है विश्व में शांति फैलाने की बात हो रही है, पक्ष पोषक माने शांति की तरफ ये थे। ठीक है ना, अब सुनिए इस हेडिंग से एक लाइन कैसे बनेगा। हर हेडिंग में आपको एक लाइन बनाना है, हेडिंग पढ़िए उसका एक लाइन तैयार हो जाएगा। ठीक है, सुनिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्व शांति के पक्ष पोषक थे। हो गया, विश्व में शांति फैलाना चाहते थे, ये भी लिख दीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पूरी जिंदगी भर या अपने ताउम्र उन्होंने पूरे देश में शांति फैलाने का ही कार्य किया। वो हमेशा सभी को भाई भाई कहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब चारों भाई भाई, उनका ये मतलब कहना था, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति बनी रहे। ठीक है, लाइन बन रहा है ना, इस तरह से आप लाइंस को बना सकते हैं। आगे बढ़िए, देखिए नवराष्ट्र के निर्माता, क्या इससे भी एक लाइन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कैसे, सुनिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू नवराष्ट्र के निर्माता थे, जिन्होंने नए राष्ट्र का निर्माण किया। ठीक है, ऐसे बन गया। इसके बाद मान लीजिए इसमें आते हैं, अभी मैं आपको लाइंस बताता हूं, घबराइए मत, लिखूंगा मैं बोर्ड पर अभी। ठीक है, चलिए, देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी, इसका क्या मतलब हुआ, सिंपल सी बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बहुत बड़े देशभक्त थे। ठीक है ना, बहुत बड़े देशभक्त थे, उन्होंने देश के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। और स्वाधीनता सेनानी, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखिए या मत लिखिए। ठीक है ना, देशभक्त मतलब यहाँ पूरी देशभक्त की बात हो रही है, या ऐसे लिख दीजिए ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश पर समर्पित कर दिया। ठीक है, इस तरह से, और वे देश को आजादी दिलाने के लिए कई बार जेल भी गए, कई सारे कष्ट को सहा, यातनाएं सही। ठीक है ना, इस तरह से हम बना सकते हैं। और देशभक्तों में इनका नंबर सबसे आगे, मतलब आगे में आता है। ठीक है ना, अग्रगण्य होता है, आगे गिना जाता है देशभक्तों में इनका। क्लियर है ये बात, तो इस तरह से आप ये हेडिंग जरूर याद करिए। मेन पॉइंट क्या है, सुनिए, ये हो गया ज्योति जवाहर, आपको ये 3 लाइन रट लेना है। ठीक है ना, अच्छा है, रट भी सकते हैं, आप बना भी सकते हैं, अगर माइंड आप लगाएंगे तो बन भी जाएगा। ठीक है, हाँ, ये 4 हेडिंग आपको तो याद करना ही पड़ेगा, कम से कम इसको याद कर लीजिए। और चारों हेडिंग्स में क्या क्या लिखना है अब मैं आपको लिख के बताता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं ये पहले हेडिंग में आपको कैसे लिखना है, सुनिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सर्वप्रिय लोकनायक, ये पहला हम लोग का हेडिंग है, उसको याद कर लीजिएगा। आप वीडियो देखते रहेंगे ना, बार बार मैं हेडिंग का नाम लूंगा, आपको हेडिंग ही याद हो जाएगा। ठीक है, सर्वप्रिय लोकनायक, ठीक, पहला हेडिंग। कवि ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सर्वप्रिय लोकनायक कहा है, जिन्हें जनता ने अथाह स्नेह दिया, प्रेम दिया। और नेहरू जी को, ठीक है, एक लाइन समझ में आया, जनता ने अथाह प्रेम दिया, स्नेह दिया, और नेहरू जी को जन जन का नायक और युगावतारी रूप में माना है, या युगावतारी यहाँ पे के लगा लीजिए ना, युगावतारी के रूप में माना है। ठीक, लोक नायक वही हो सकता है जो जनता के सुख दुख की अनुभूति हृदय से कर सके, दिल से कर सके, अपने हृदय से कर सके। क्लियर है, तो ये आपका पहला हेडिंग है। पहले हेडिंग में आप इतना लिख लीजिएगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि कम लाइन पढ़ रहा है तो आप क्या करिए ना, बुक में पढ़ लीजिए, ये दिया हुआ है,
और लाइंस भी आप बना सकते हैं बुक से लेकर के, ठीक है ना। तो चलिए ये रहा आपका फर्स्ट हेडिंग। अब चलते हैं सेकंड हेडिंग की तरफ। दूसरे हेडिंग में क्या है देखिए, दूसरा हेडिंग आपका क्या है, विश्व शांति के पक्ष पोषक, ठीक है। जैसा कि हेडिंग से ही आपको पता चल रहा है शांति की बात हो रही है, ठीक। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जीवन भर विश्व शांति की स्थापना में लगे रहे, ठीक है ना। उसी से हेडिंग से ही बना है, आप लिख सकते हैं, ठीक। और विश्व में शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। नेहरू जी जब तक जीवित रहे जनता के मन में भाईचारे का बीज बोते रहे, यही एक लोकनायक की महानता का पहचान है। और आप इसी तरह से और बहुत सारी लाइनें बना सकते हैं अपने मन से, आपके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा हो हेडिंग के प्रति, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं तीसरी हेडिंग। चलिए तीसरी हेडिंग में देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, समझिए। यहाँ पे है नवराष्ट्र के निर्माता। तीसरी हेडिंग क्या है आपका, नवराष्ट्र के निर्माता, ठीक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कवि ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को नए राष्ट्र के निर्माता के रूप में प्रस्तुत किया है, ठीक है ना। एक लाइन तो हेडिंग से ही बन गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के बाद नए राष्ट्र का निर्माण करने वालों में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम अग्रगण्य है, मतलब उनका नाम आगे लिया जाता है, ठीक है। चलिए, देश के विकास के लिए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को आरंभ किया। तो इससे हमको एक क्वेश्चन ये भी तैयार हो रहा है कि पंचवर्षीय योजना किसने चालू किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक। वे प्रगतिशील विचारों के धनी थे। इस तरह से ये भी लाइन हो गया, आप और भी बढ़ा सकते हैं इसमें, ठीक है ना, अपने हिसाब से। चलिए चौथा वाला और लास्ट हेडिंग देखते हैं। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में फिक्स है, ये आएगा ही आएगा, ठीक है ना। चलिए अब अंतिम हेडिंग देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो लिखा है इसमें कि देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी, ये आपका चौथा हेडिंग है, लास्ट हेडिंग, ठीक। हाँ, हेडिंग्स आप बढ़ा भी सकते हैं, किसी के बुक में अलग अलग हेडिंग होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप वो याद कर लीजिए, नहीं तो यही याद कर लीजिए। अगर दोनों नहीं याद करना चाहते तो आप हेडिंग अपने से भी बना सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए, तो देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी, देखिए कवि ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को एक महान देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी के रूप में चित्रित किया है। तो एक लाइन तो हमारा हेडिंग से बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपने अंतिम सांस तक नेहरू जी स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे और अंततः आजादी प्राप्त भी की, ठीक है। आजादी के लिए नेहरू जी ने कई यातनाएं सही, अनगिनत बार जेल भी गए। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि नेहरू जी कितने महान देशभक्त थे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने से भी कुछ लाइंस को बना सकते हैं, हर हेडिंग में लाइन बढ़ा सकते हैं। आपको जो समझ में आया, आपने जो पढ़ा बढ़ा है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक। नहीं तो बाकी जितना मैंने लिखा है आपको लिए पर्याप्त है उतना, ठीक। तो ये क्लास था आपका 5वां। अब हम लोग मिलेंगे 6ठे क्लास में, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे जीवन परिचय, गद्य से और पद्य से, जो 5-5 नंबर का आता है। तो 3 नंबर आपका ये भी फिक्स हो गया। जैसा कि भी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था 24 नंबर था, 3 ये टोटल 27 नंबर का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो अभी तक अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, पूरा पढ़ेंगे, आपका पूरा 70 में से 70 आएगा, ठीक है ना। एकदम अच्छे से पढ़िए और एक एक पॉइंट को मेरे नोट करिए, उसको पढ़िएगा जरूर। हाँ, एक बात और, ये जो मैंने आपको बताया है ये बोर्ड पे ठीक है, लेकिन आप लोग के पास जो भी साधन है, अवतार विद्या, क्वेश्चन बैंक वगैरह, राजीव का, जो भी आप उससे जरूर पढ़िएगा। उससे आप पढ़ेंगे तो आपको वर्ड मिलेगा कि लिखना क्या है ना। वर्ड देखिए ना, आप बना भी सकते हैं, ठीक है, बनाना कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार ध्यान से सुनिए बात को, पढ़िए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा पूरा बात समझ में आया होगा, पहला चीज। और एक एक पॉइंट आपके मन में उतर चुका होगा कि आप कैसे आपको लिखना है, कम से कम लिखने का तरीका, और ये फिक्स है कि आएगा ही आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब मिलते हैं 6ठे क्लास में। धन्यवाद।